लंबा गहरा श्वास को भर करके यथा सामर्थ्य जितनी ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं रोकें और फिर श्वास को छोड़ें। 20 सेकंड से लेकर के 40-50 सेकंड तक आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं। जितना श्वास आप भरेंगे और जितना आराम से आप उसको रोकते हैं तो वो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी प्राण शक्ति को प्रबल करता है। प्राण शक्ति प्रबल हो जाने से आपका मन ठीक होता है और आप अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा वीकनेस सी, कमजोरी सी, अलग अनमने से होते हैं, आप आते ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत बार आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और ये आपको स्थिरता भी प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है, मेडिटेटिव कर देता है और आपको योग के लिए तैयार करता है। जितना ज़्यादा अभ्यास हो सके, कुछ लोगों को इसके अभ्यास बहुत ज़्यादा करने चाहिए, खास करके वे जो मानसिक रूप से अस्थिर हैं, चंचलता ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, प्राण शक्ति कमज़ोर है, थोड़ा सा ही कुछ काम धंधा किया थकान आ गई, थोड़ा सा ही कुछ बात हुई शॉर्ट टेम्पर होकर के तुरंत भिड़ दिए, क्रोध जिनको ज़्यादा आता है, पैरों में जिनके दर्द, हाथों में जिनके दर्द, वीकनेस जिनका साथ नहीं छोड़ती, एंजाइटी जिनको हो जाती है, डिप्रेशन जिनको है, जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के व्यवहार में है, उन लोगों को प्राण को ही साधने की आवश्यकता है। चाहे वो आसन एक भी ना करें, केवल अगर प्राण साधना भी कर लेंगे तो उससे उनका पूरा कल्याण, जितना उनको रिजल्ट चाहिए वो सारा मिल जाता है इसे, क्योंकि करते रहें बार बार, क्योंकि ये आपके हृदय को मजबूत करेगा, फेफड़ों को मजबूत करेगा। हृदय, फेफड़े, ऑक्सीजन, ये आपकी हर एक सेल को मजबूत करेंगे। ये हर एक सेल आपके शरीर के जितने भी डैमेज सेल हैं उनको रिपेयर करता है, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो जिस भी नस नाड़ी में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे कमर में हो, चाहे पैनक्रियाज में हो। इवन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर लाइक इंसुलिन के डिसऑर्डर से आप ग्रस्त हैं, आपका पैनक्रियाज ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, मीन्स आपके जो पैनक्रियाज के सेल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से वो सेल इंसुलिन नहीं बनाते, इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा, तो शुगर जो है कंट्रोल नहीं होती है। इसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड के अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स ठीक ढंग से सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड के अंदर काम करने वाले सेल जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है। उसको जो ठीक करना है उसमें भी हम सेल का सहारा लेते हैं, कोशिकाओं का सहारा लेते हैं। कोशिका की हेल्थ डिपेंड करती है प्राण शक्ति पर और उसके हमारे पोषण पर। तो पोषण तो हम सब लोगों का लगभग ठीक ही रहता है, सिर्फ एक ही कमी जो आती है वो है प्राण शक्ति की कमी, क्योंकि हम जो श्वास लेते हैं वो उथली सांसें लेते हैं। उथली सांस किसको कहते हैं? मरे नहीं इतनी सांस चलती रहती है, जिससे कि हम मर तो ना जाएं, घुटन ना पैदा हो, बस हल्की हल्की सांसें हमारी चलती है। जिस सांस का इतना सा ही लेवल है, हल्की छोटी सांस होती है इस लेवल की। सामान्यतः जब आप सांस लेते हैं तो आप 200 से 300 ml सांस लेते हैं, इससे काम चलता रहता है आपका। हृदय श्वास को ले जा, मतलब फेफड़े श्वास ले जा करके हृदय को देते हैं, हृदय इतनी सारी कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ऑक्सीजन उसमें कम पड़ती है ना। कितनी सारी रक्त के अंदर कोशिकाएं हैं, उन सब कोशिकाओं में एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है और वातावरण में ऑक्सीजन कम होती है। ये सारा मैकेनिज्म है। तो बार बार श्वास को भरें, रोकें। डीप ब्रीदिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि 500 ml श्वास होती है इतनी। अब जैसे ही आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी श्वास का लेवल पहुंच जाता है 2 से 3 लीटर, 4 लीटर, यानी कि 2-3 हज़ार ml इतनी श्वास आप भर लेते हैं जब ये डीप ब्रीदिंग करते हैं ना ऐसे। और अब जो श्वास आपने कुछ देर होल्ड कर दी तो इतने में कंज्यूम हो जाएगी आपके फेफड़ों में, कंज्यूम होकर के वो ब्लड के अंदर आपके मिक्स हो जाएगी, हृदय के माध्यम से वो सारे शरीर में सर्कुलेट करेगी
तो जहाँ जहाँ पर भी जो डैमेज है, जहाँ जहाँ पर भी कोई तकलीफ़ है, तो उनको हील करने में ये सारी चीज़ें काम आती है। फिर चाहे वो ब्रेन का मामला हो, हृदय का मामला हो, फेफड़ों का मामला हो, एलर्जी का मामला हो, एंजाइटी का मामला हो, जॉइंट पेन का मामला हो, जॉइंट के अंदर घिसावट का मामला हो, हृदय का मामला हो, ये सारों के अंदर बराबर काम करता है। तो इसलिए ये अभ्यास करने ज़रूरी है। और इनका नाम है कुंभक। जब आप सांस भरते हैं तो इसका नाम है पूरक, और जब आप सांस भर करके अंदर रोकते हैं तो ये अंतर कुंभक है। कुंभक जितना सुंदर होगा उतना ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। थकान, वीकनेस, घिसे पिटे से हम जो पड़े रहते हैं, या शाम तक जाते जाते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ज़्यादातर लोगों का दोपहर और फिर चाय से एनर्जी क्रिएट करते हो, कोई कॉफ़ी से एनर्जी क्रिएट करते हो, कोई दारू पी करके एनर्जी क्रिएट करता है, कोई सिगरेट पी करके एनर्जी क्रिएट करता है, और कोई चाय पी करके एनर्जी क्रिएट करता है, कोई भोजन में एनर्जी ढूंढता है। एनर्जी वहाँ जितनी है या नहीं वो क्षणिक हो सकती है। चाय पिएंगे क्षणिक, कॉफ़ी पिएंगे क्षणिक, सिगरेट पिएंगे क्षणिक, क्षणिक है। क्षणिक कितनी है कि जब 5-10 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए आपके अंदर चेंज हो सकता है। प्राण शक्ति का इतना प्रभाव है इसी अभ्यास का कि यदि ये 3 दिन तक लगातार आप अच्छे इसको 15-20 मिनट भी कर दिए तो पूरे दिन फुटबॉल की तरह आप बने फिरेंगे, यानी कि इतनी एनर्जी बढ़ जाती है इससे। तो इसलिए श्वासों को लंबा गहरा भरें, रोकें और फिर छोड़ें। ये कम से कम 10 मिनट के करीब, 5-7-10 मिनट के करीब अभ्यास होने चाहिए। और श्वास का टाइमिंग भी बढ़ जाना चाहिए। अब जैसे 30 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड आप सांस रोकते हैं तो सांस पर्याप्त नहीं है, सांस लंबी रुकनी चाहिए। तो अभी आप सांस भरें और फिर इधर से टाइमर चलेगा, उसके हिसाब से आप अपने मेजरमेंट को करें। योगा मैट्स के बीच में जो गैप है उसको ठीक रिड्यूस मेंटेन कर लें, जिससे कि सारे मैट लग जाएं। फिर आगे जगह पड़ी, आगे भी आ सकते। श्वास भर लें, लंबा गहरा भरा, और ये टाइमर चल रहा है, इसके साथ जितने सेकंड आप रोक सकते हैं रोकें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. कपालभाति का जो अभ्यास आप करते हैं तो कपालभाति के अभ्यास में श्वास बाहर छूटती है, पेट का अंदर से धक्का मारते हैं तो श्वास बाहर छोड़ते हैं आप। इधर तो इधर सबको नहीं, आप श्वास को केवल इसमें बाहर छोड़ते हैं। एक्सेल जो है हम लोग करते हैं, करें इधर उधर देखें नहीं, अपना अपना काम करें। श्वास केवल बाहर छोड़ें, ये एक्सेलेशन है। एक्सेलेशन का मतलब यहाँ पर है कि आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल या गैसों का लेवल जो अंदर भरा पड़ा है उसको बाहर निकालना।
जिससे अधिक फेफड़े खाली हो सकें, जिससे आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकें, श्वास ज़्यादा भर सकें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से चलने दें। जितने कपालभाति करेंगे उससे ज़्यादा आपको श्वास का अभ्यास भी आप कर पाएंगे, श्वास का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कपालभाति का अभ्यास 100, 200, 500, 1000 तक कर सकते हैं। अच्छा, कपालभाति अभ्यास जो है वो आपके कपाल का भांति है। भांति का मतलब है यहाँ पर साफ करना, क्लिंज करना, इसलिए इसके अभ्यास भी ज़्यादा होते हैं। पलकें सॉफ्टली बंद रहती है और अधिक मात्रा में इसके अभ्यास करने चाहिए। अधिक मात्रा में अभ्यास करने से ही ये कपाल को शुद्ध करता है। कपाल शुद्ध करने का मतलब है फ्रंटल ब्रेन जो क्लिंजिंग एक्सरसाइज है, वैसे भी इसका इंग्लिश में नाम भी फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग एक्सरसाइज। तो ये जो पार्ट ब्रेन का आगे का हिस्सा है, इन जगहों को साफ करता है। कपाल रंध्र को साफ करता है। नाक के यहाँ जो साइनस है उसको क्लिंज करता है। दैट्स वाई इट्स आल्सो प्योर। आपका एलर्जी जो होती है, जिनको छींके बार बार आती है, नाक से पानी ज़्यादा चलता है, और जिन लोगों को बार बार जुकाम होती है, उन लोगों के लिए, इसके अलावा जिनका सिर दुखता रहता है, यहाँ से सिर दुखता रहता है, यहाँ से सिर दुखता रहता है, इधर से सिर दुखता रहता है, उन लोगों के लिए, और फिर जिनका हृदय थोड़ी सी जो है कोई बात सुनते ही पाल्पिटेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट पैदा होने लग जाती है, श्वास में तकलीफ आने लग जाती है। कुछ महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा रहती है कि थोड़ी सी कोई बात हुई, कहीं कुछ सुन लिया, कोई ज़ोर से बोला, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हार्ट बीट और श्वास जो है वो अटकने लग जाती है, या बढ़ जाती है, या घबराहट पैदा हो जाती है। ये डिसऑर्डर ठीक करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, श्वास के अभ्यास दोनों तीनों ही बहुत ज़्यादा इसमें काम करते हैं। किसी भी मेडिसिन से 10-20 गुना ज़्यादा काम करते हैं। कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन शायद उसको क्योर करे ना करे, लेकिन 100% योगा से ये क्योर होने वाली चीज़ है। इसका अभ्यास भी ज़्यादा कर सकते हैं आप। अभी जैसे रनिंग कराएंगे थोड़ी देर बाद में, तो थोड़ी देर बाद में फेफड़े आपके जवाब देने लग जाएंगे, यानी कि 1 मिनट की रनिंग में ही श्वास बुरी तरह हाँफ जाएंगे और आप हिलने लग जाएंगे और अभ्यास बंद कर देते हैं। वो कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज तभी होती है जब आप इन श्वास के अभ्यासों को ज़्यादा करते हैं। तो केवल सुनना नहीं, करते रहें अभ्यास साथ साथ। कुछ लोग यहाँ आते हैं और उनको लगता है कि मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे कोई कमर में ठीक हो रहा है, नहीं कोई पेट ठीक हो रहा है, नहीं कोई सांस ठीक हो रही है। तो अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो रोज़ आए यहाँ पर, रोज़ आकर के आप चले जाएं, कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता। अभ्यास करने से ही लाभ मिलेगा, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है इसमें। श्वास के अभ्यास करेंगे तो सारी एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों को जैसे अभ्यास कराते हैं, अभ्यास होते नहीं, तो उसका हर एक का एक से एक सीक्वेंस है। अब जैसे श्वास के अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो फिर आप रनिंग ज़्यादा कर पाएंगे, जंपिंग ज़्यादा कर पाएंगे, पैर के अभ्यास ज़्यादा कर पाएंगे, खड़े ज़्यादा रह पाएंगे, बीपी आपका बराबर मेंटेन होगा। अन्यथा थोड़ी देर बाद में बीपी लो हो जाता है। कुछ लोग बीपी लो के शिकार हैं। इसको तेज गति से चलाएं, श्वास बाहर छूटे पूरा ना, पेट को अंदर की तरफ पिचकाना और सांस बाहर छोड़ना है। केवल जिनको नाक आदि में नक्सीर आती है और ज़्यादा नाक में इरिटेशन ज़्यादा होता है, तो वो कम अभ्यास कर सकते हैं, श्वास को थोड़ा धीमी गति से चला सकते हैं। बाकी करें। हो गया। अब इसकी संख्या हालांकि ये भी पर्याप्त नहीं है, खासकर वे लोग जो जिनको ये जो मैंने अभी डिसऑर्डर बताया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, श्वास की तकलीफ़ें, थकावट ज़्यादा आती है, मन ज़्यादा खराब होता है, उन लोगों को यही अभ्यास अधिक समय तक करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये 1 घंटे में पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको सुबह, दोपहर, शाम को किसी भी समय जब थोड़ा पेट खाली हो उस समय वो अभ्यास और कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। ऑफिसों वाले लोग ऑफिस में बैठे हुए भी 5 मिनट का कपालभाति आराम से कर सकते हैं। जैसे खाना खाना है, दोपहर का 1 बजे का टाइम है, तो 10 मिनट पहले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। किसी भी कार्य के दरमियान भी कुछ अभ्यास हैं जो हो सकते हैं। अनुलोम विलोम में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करके और ये करें, क्योंकि ऑफिसों में या हर जगह पर अभ्यास नहीं हो पाता है।
श्वास अगर लंबा भर लिया ऐसे भर करके और सांस को कुछ देर रोक लिया, ये प्राणायाम का एक पार्ट है, प्राणायाम का एक अभ्यास है और ये आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी कहीं पर भी शंका समाधान की वो नहीं है आपको। तो श्वास भरा, चाहे आवाज़ ना करें, जैसे अभी तो ये दर्शाने के लिए है, अन्यथा श्वास कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल सामने भी कोई लोग बैठे हो तो आपको पता, उसको भी पता नहीं चल सकता कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। कैसे? सांस भरा हुआ, ना नाक में कोई एक्सप्रेशन है, ना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है। आप आराम से किसी को सुन सकते हैं और आराम से पेट में श्वास भरकर रोक सकते हैं। जितना ये करते रहेंगे दिन में, तो बार बार आपका एनर्जी लेवल चेंज होता रहेगा, मूड ठीक रहेगा और शाम तक आपकी थकावट नहीं होगी। नहीं तो फिर आपको कभी बिकासूर खाना पड़ेगा, कभी बिकोजिंग खाना पड़ेगा, कभी 333 खाना पड़ेगा, कभी 555 खाना पड़ेगा। बार बार कैप्सूल खा करके जो कल्याण करते हैं तो खाने नहीं पड़ेंगे, अगर प्राण एक ही अच्छी ढंग से खा लेंगे तो। अब चेंज कर लें।